Hello class 10th students, rise and shine. Today I am going to solve very short answer type question from chapter number 3, metals and non-metals. You can find this question on page number 167 in your S-Chan book, which is written by Lakhmeet Singh and Manjeet Kaur. And these questions are very important if you are going to give your examination in your class 10th. Let's start doing it. So question number 1, what is the name of the chemical bond formed? फर्स्ट वन इज बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो किस तरह के बॉन्ड बनते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बता के रहा है कि आपकी जो केमिकल बॉन्ड है क्लास 10th में वो टू टाइप्स के हैं। एक है कोवेलेंट बॉन्ड, एक है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को हम लोग इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। यहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू बनते हैं, तो आंसर आएगा आपका फर्स्ट का, इट इज कोवेलेंट बॉन्ड। इसका जो बी पार्ट है, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। यहाँ पे एक जो स्पीशीज है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, दूसरा गेन कर रहा है, तो इसको हम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इस तरह के बॉन्ड को हम लोग आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। मेनली आप लोग आयनिक बॉन्ड लिखेंगे तो बिल्कुल ठीक आंसर है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे इलेक्ट्रो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के थ्रू हो रहा है और बॉन्डिंग बना रहा है, तो इसको हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, नेम अ कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल विच हैज डबल बॉन्ड। यहाँ पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात हो रही है और कार्बन का एक कंपाउंड हमें बताना है, कार्बन का एक मॉलिक्यूल हमको बताना है जिसके अंदर के डबल बॉन्ड हमको देखने के लिए मिलता है, वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। आप इसका नेम भी लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, बॉन्ड वुड बी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जिसमें डबल बॉन्ड है, उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है ये आपके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है। तो यहाँ पे एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। फिर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होगा और ऑक्सीजन का 2,6 होगा। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है और जितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है वो उतने ही इलेक्ट्रॉन शेयर भी करता है। तो कार्बन को हम सेंटर में लिखेंगे और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो आउटरमोस्ट शेल में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन की नीड है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ही शेयर करेगा, 2 एक ऑक्सीजन के साथ और 2 एक ऑक्सीजन के साथ। इसी तरह से ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन को, तो ये भी 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा कार्बन के साथ। तो वो हम कार्बन की साइड पर लिख देंगे। बाकी जो आपके हैं वो आप किसी भी डायरेक्शन में, चाहे आप यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से लगाएंगे तो ज्यादा बेटर है। इसी तरह से इस ऑक्सीजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ही शेयर होंगे बिकॉज इट नीड 2 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज द कंप्लीट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आप चाहें तो इनको पास में भी लिख सकते हैं, लाइक दिस, इस तरह से। अगर हमें सर्कल बनाना होता है तो उसके लिए हम थोड़ा सा डिस्टेंस पे लिखते हैं। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर आप चाहें तो इसको कुछ इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, लेकिन ये कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्डिंग शेयरिंग का दिखाएगा। यहाँ पर कार्बन ने पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ऑक्टेट में पूरे, इसी तरह से ऑक्सीजन के भी हो गए कंप्लीट और इसी तरह से इस वाली ऑक्सीजन के भी कंप्लीट हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन पोटेशियम और ब्रोमीन के बीच में किस तरह का बॉन्ड बनेगा। ये पोटेशियम आपका मेटल है और ब्रोमीन नॉन मेटल है। जनरली मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, क्योंकि पोटेशियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ब्रोमीन के में 7 है। तो यहाँ पर जो पोटेशियम है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ब्रोमीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये बनेगा आयनिक बॉन्ड। कैसा बनेगा, आयनिक बॉन्ड। अगर आप लोगों को नहीं पता कि आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, मेटल एंड नॉन मेटल्स के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड की वीडियोस को एक बार वॉच करें और तब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसी तरह से कार्बन जो है यहाँ पे किस तरह का बॉन्ड बनाएगा बेटा,
कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ना तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया जा रहा है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है कार्बन, ये सिर्फ शेयर कर सकता है। तो कार्बन और ब्रोमीन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी अ कोवैलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड होगा आपका? दिस इज गोइंग बी अ कोवैलेंट बॉन्ड। आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। टोटल जो शॉर्ट्स हमारे क्वेश्चन है वो है 20। तो हम यहाँ पर पूरे इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट है ABC। ए पार्ट, व्हाट डू वी कॉल दोज पार्टिकल्स विच हैव मोर और लेस इलेक्ट्रॉन देन नॉर्मल एटम। हम उन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं जिनके पास आपके या तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या कम होते हैं नॉर्मल एटम से। तो बेटा हम इनको बोलते हैं आयंस। क्या बोलते हैं? आयंस। राइट, क्या बोलते हैं? हम इनको आयंस कहते हैं। उसके बाद व्हाट डू वी कॉल दोज पार्टिकल विच हैव मोर इलेक्ट्रॉन देन नॉर्मल एटम। जिनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है नॉर्मल एटम से, उनको हम क्या बोलते हैं? एनायंस। क्या बोलते हैं? एनायंस। और जिनके पास लेस इलेक्ट्रॉन है उनको हम क्या बोलते हैं? कैटायन। नाउ वी आर एट क्वेश्चन नंबर 6, ए एंड बी पार्ट। द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। व्हाट इज द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन Na पॉजिटिव। देखिए सोडियम का जो है वो है 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तब इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो आटोमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको जब ये लूज करेगा तब इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये देखिए कितना इसका इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 + 8 = 10। तो हम लिखेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से बी पार्ट जो है, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है। तो क्लोराइड का कितना होगा? एक नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है? आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं जैसे मैंने सोडियम में बताया था कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, जब एक नेगेटिव चार्ज आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 17 एटॉमिक नंबर है और एक नेगेटिव चार्ज है तो आप 1 प्लस कर देंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी आप कर सकते थे कि यहाँ पे 11 इसका एटॉमिक नंबर है, एक पॉजिटिव चार्ज है तो 1 माइनस कर देंगे तो 10 हो गया। अगर 2 पॉजिटिव चार्ज होते तो 2 माइनस करते। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। द क्वेश्चन नंबर 7 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट X इज 8। कोई एलिमेंट है X, इसका एटॉमिक नंबर 8 है। एंड द एलिमेंट बाय इज 12, और एलिमेंट बाय का एटॉमिक नंबर 12 है। देन राइट डाउन द सिंबल ऑफ दीज आयंस। वुड यू एक्सपेक्ट द फॉर्म देयर आयंस। तो किस तरह के आयंस बनाएंगे और साथ में हमें सिंबल भी लिखने हैं। आपको पता है कि जिसका एटॉमिक नंबर 8 होता है वो ऑक्सीजन है। कौन है? ऑक्सीजन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 होगा। ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ये बनाएगा एनायन। क्या बनाएगा? एनायन। इसी तरह से 12 जिसका एटॉमिक नंबर होता है वो है मैग्नीशियम। कौन है? मैग्नीशियम। इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल पता होना चाहिए। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 30 to 18 आपको याद होना चाहिए। ग्रुप 1 का सिंपल तरीका याद करने का, हेलिना की रब से फरियाद। ग्रुप 2 का बेटा मांगे, कार स्कूटर, बापराजी। ग्रुप 13 का बैगन, आलू, गाजर, थैला। इस तरह से आप पूरा पीरियोडिक टेबल लर्न कर सकते हो बाय ट्रिक्स। तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 282। इसके आउटरमोस्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके पॉजिटिव बनाएगा कैटायन। क्योंकि हमको x और y के फॉर्म में बताना है तो x2 नेगेटिव, y2 पॉजिटिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज अबाउट इन 2 पार्ट्स। इसमें है आपका राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम आयन। देखिए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर भी आपको दे रखा है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 282 आएगा। और मैग्नीशियम आयन में क्या है, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके 2 पॉजिटिव चार्ज बना लेगा। तो यहाँ पर आएगा आपका 2,8। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम आयन का। इसके बाद आपका बी पार्ट आता है। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर एटम। एटॉमिक नंबर दे रखा है 16। तो कितना हो जाएगा? 2,8,6। उसके बाद यहाँ पे बोला गया सल्फाइड आयन, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 नेगेटिव हो जाएगा। 2,8,8। नाउ आफ्टर दैट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 9।
What type of chemical bond are present in solid compound which has high melting point, does not conduct electricity in solid state but become a good conductor when they are in molten state? तो बेटा आयनिक कंपाउंड हमारे ऐसे कंपाउंड है जो कि सॉलिड में ही हमको मिलते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। और सॉलिड में तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, लेकिन जब मोल्टन स्टेट में होते हैं या एक्वस स्टेट में होते हैं तो ये अपने आयंस में टूट जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। सो आंसर आएगा आयनिक बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है कि जो स्टेटमेंट हमको दे रखा है यहाँ पर वो सही है या गलत। तो द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक एक्वस सॉल्यूशन है आयनिक कंपाउंड का जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। देयर आर प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दी सॉल्यूशन। तो बेटा आयनिक कंपाउंड है वो आयंस, फ्री आयंस देता है और जो मेटल्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। तो आयंस तो यहाँ नहीं लिखा, अगर यहाँ पे फ्री आयंस लिखा होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता, क्योंकि यहाँ पे फ्री आयंस नहीं लिखा है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो आप 10th का आंसर क्या लिखेंगे? फॉल्स। इसलिए पूरे स्टेटमेंट को पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तक कि पढ़ लिया आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और टिक कर देंगे। तो पूरा स्टेटमेंट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा वक्त नहीं लगता पूरा स्टेटमेंट पढ़ने में, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रीड द होल स्टेटमेंट देन गिव योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड आर प्रेजेंट इन हाइड्रोजन क्लोराइड एंड ऑक्सीजन? हाइड्रोजन क्लोराइड एंड ऑक्सीजन में किस तरह के बॉन्ड होते हैं? देखिए हाइड्रोजन के पास आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के पास 7 होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इसने अपना हाइड्रोजन ने शेयरिंग करके डुप्लेट पूरा किया, क्लोरीन ने शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। तो कोवेलेंट बॉन्ड है। इसी तरह से ऑक्सीजन के बीच में भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड है। तो आंसर आएगा कोवेलेंट बॉन्ड। क्या आंसर आएगा आपका? कोवेलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। आपको NaCl के लिए और क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 287। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में हो गए आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि जिनके आउटरमोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और कैटायंस बनाते हैं, और जिनके आउटरमोस्ट शेल में आपके 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो इसी तरह से ये Na पॉजिटिव कैटायन बनाएगा इलेक्ट्रॉन को लूज करके, और जो क्लोरीन है, क्लोराइड है, वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cl नेगेटिव एनायन बनाएगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे NaCl आपका बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NaCl, जो कि आपका न्यूट्रल होगा। अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो इसके क्लोरीन के 2 एटम हैं, इसके आउटरमोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे बिकॉज ऑफ एटॉमिक नंबर इज 17। इसके आउटरमोस्ट शेल में भी 7 होंगे, दोनों का टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, तो ये भी क्या करेंगे, यहाँ पे ये शेयरिंग करेंगे। तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया और इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, कि दोनों का टेंडेंसी लूज करना है, तो लूज करके तो दोनों आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकते, एक को लूज करना पड़ेगा तो एक को गेन। तो इस कंडीशन में शेयरिंग करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। बाकी एक क्लोरीन के पास लोन पेयर हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड आर प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल। जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उसमें किस तरह का बॉन्ड प्रेजेंट है, और ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉर दिस वाटर। चलिए अब हम देखते हैं कि पहले तो हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं वाटर का, तो उसके बाद हमको पता भी चल जाएगा कि किस तरह का इनके बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है। सी, वाटर होता है H2O, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1, ऑक्सीजन का 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,6। हम ऑक्सीजन को बीच में लिखेंगे, हाइड्रोजन को साइड में लिखेंगे, और एक जो हाइड्रोजन है वो एक इलेक्ट्रॉन ही
लेगा अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए, चाहे वो शेयरिंग के थ्रू हो, चाहे वो लूजिंग और गेनिंग के थ्रू हो। और इसी तरह से जो ऑक्सीजन है उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये लोग क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। यहाँ पर इसका हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा, ये हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा, और ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे क्या बनेगा, H सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और यहाँ पे लग गया इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये जो बॉन्डिंग है, एक तो हमारा पूरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर आपको बनाने के, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपसे कि आपको बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दी वाटर, और साथ में व्हाट टाइप ऑफ एटम आर प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल। तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पे बना सकते हैं। आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैं जल्दी से यहाँ पे बना देती हूँ, जस्ट वेट फॉर व्हाइल। बच्चों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। देखिए ये यहाँ पर ऊपर एक लोन पेयर, नीचे एक लोन पेयर, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन आ गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। बॉन्डिंग कैसी होगी आपकी, कोवेलेंट। आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 14 and this is about what type of bond are present in methane and sodium chloride। अब आपको यहाँ पे बताना है कि मीथेन और सोडियम क्लोराइड में किस तरह के बॉन्ड होते हैं। आपको यहाँ पे ये नहीं लिखना कि उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है, ये सब आपको यहाँ पे नहीं बताना है, सिर्फ आपको बताना है कि किस तरह के बॉन्ड्स मीथेन में होंगे और किस तरह के आपके सोडियम क्लोराइड में। देखिए सोडियम और क्लोराइड ये आपका सॉल्ट है, जो कि आपका सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्लोरीन गेन करता है, तो ये तो आ गया आपका आयनिक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड होएगा, आयनिक। और मीथेन में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि कार्बन है तो कार्बन आपका कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएगा। तो ये ट्रिक भी आप कह सकते हो कि अगर कार्बन है तो आपको कोवेलेंट बॉन्ड लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, स्टेट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड। तो मेजर डिफरेंस है कोवेलेंट बॉन्ड created by the sharing और ionic bond formed by the gaining और losing of electron। ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है वो गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। एग्जाम्पल देना है तो कोवेलेंट का मीथेन दे सकते हैं और आयनिक का आप सोडियम क्लोराइड दे सकते हैं। आफ्टर दिस वी हैव क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है आपका, व्हाट टाइप ऑफ, जस्ट वेट, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। इनके जो आपको मॉलिक्यूल दे रखे हैं उनमें किस तरह का बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना है। देखिए सेम अगर दे रखा है तो वहां पर आपका कोवेलेंट बॉन्ड ही आपको देखने के लिए मिलता है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, आटोमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के आटोमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये इसका शेयरिंग हुआ और ये इसका शेयरिंग हुआ, लेकिन हमें क्या देना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देना है। तो दोनों के बीच में आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को दिखा दीजिए, ये जो डॉट्स हैं इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं। उसके बाद आपका सेकंड है मीथेन। देखिए इसके कार्बन 6 हैं तो यहाँ पे 2,4 आएगा। फिर यहाँ पर आएगा आप, क्योंकि एक हाइड्रोजन के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन को ही शेयर कर सकते हैं, तो ये आ गया, ये देखिए ये डुप्लेट पूरा हो गया, ये डुप्लेट पूरा हो गया, ये डुप्लेट कंप्लीट हो गया, ये डुप्लेट कंप्लीट हो गया और ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। पर आपको क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप 4 साइड्स पे हाइड्रोजन लिखेंगे और इनके बीच में आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को लगा देंगे। आफ्टर दैट वी हैव क्लोरीन। इसी तरह से हम सीधे भी बना सकते हैं, इन दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो एक ही शेयर करेगा। इसी तरह से दूसरे क्लोरीन को भी 1 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर हम ऑक्सीजन का बनाएंगे तो ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो हम एक ऑक्सीजन की तरफ 2 लगाएंगे और दूसरे ऑक्सीजन एटम की तरफ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरह से लगाएंगे, बाकी हम ऐसे लिख देंगे। नाउ दैट कंपाउंड इज ऑलरेडी
Now the whole question is completed here. Now moving forward to the question number 17, then 18, then 19 और लास्ट में आपका 20th क्वेश्चन आएगा और ये वीडियो फिर वहां खत्म हो जाएगी शॉर्ट्स के लिए. Now question number 17, which inert gas electronic configuration do the chlorine atom in chlorine molecule resemble? ऐसी कौन सी inert gas है जब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डू दी क्लोरीन एटम इन क्लोरीन मॉलिक्यूल, जो क्लोरीन एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्लोरीन मॉलिक्यूल में उससे रिजेंबल करता है. एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा. देखिए वैसे तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है 17 होता है, तो 2,8,7 जब वो क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके 2,2,8 हो जाता है. तो टोटल एटॉमिक नंबर 18 हो गया और एटॉमिक नंबर 18 आर्गन का होता है. तो हमारी जो इनर्ट गैस है वो हो जाएगी आपकी आर्गन. आप चाहे तो यहाँ पे नेम भी उसका लिख सकते हैं. फिर क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर आयनिक एंड व्हाट आर कोवेलेंट. आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, इसमें आपको आयनिक और कोवेलेंट को फाइंड आउट करना है. देखिए यूरिया है, यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH2CO NH2. ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और यहाँ पे देखिए बीच में कार्बन आ रहा है, तो आप बिना सोचे समझे यहाँ पे आप कोवेलेंट कंपाउंड लिख सकते हैं. उसके बाद आता है केन शुगर. केन शुगर का फॉर्मूला आएगा, वो क्या आने वाला है, वो आना है C12H22O11. तो ये भी आपका कोवेलेंट होने वाला है. उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट हाइड्रोक्लोराइड HCl. बेटा इसके अंदर भी आपका एक इलेक्ट्रॉन आपका ये है हाइड्रोजन और क्लोरीन क्लास में 7 है, तो ये भी आपस में शेयर करके कोवेलेंट कंपाउंड ही बनाएंगे. उसके बाद सोडियम क्लोराइड में एक मेटल एक नॉन मेटल है, तो ये बनाएंगे आयनिक. क्या बनाएंगे, आयनिक बनाएंगे. उसके बाद अमोनियम क्लोराइड जो है ये है NH4Cl. तो इसमें किस तरह का आपको देखने के लिए मिलेगा, इसमें आपको आयनिक मिलेगा क्योंकि जो अमोनियम है ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्लोराइड पे नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तो इसमें आयनिक आएगा. कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला था CCl4, इसको हम नॉर्मली पायरीन के नाम से भी जानते हैं. कार्बन है तो कोवेलेंट आएगा. उसके बाद अमोनिया है NH3. यहाँ पर भी क्या होता है आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे ये बनता है कंपाउंड आपका, तो ये आएगा अमोनिया कोवेलेंट. अमोनिया कैसा आने वाला है, कोवेलेंट आने वाला है. उसके बाद एल्कोहल है, एल्कोहल का फॉर्मूला कोई भी एल्कोहल है ROH होता है. R क्या शो करता है, एल्काइल ग्रुप. सपोज CH3 आपका क्या है, एल्काइल ग्रुप है, तो कार्बन है तो एल्कोहल आपका कैसा होने वाला है, कोवेलेंट होने वाला है इन करेक्टर. मैग्नीशियम और क्लोराइड ये आयनिक है क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, एक क्लोरीन को देगा, दूसरा एक क्लोरीन को देगा. आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 19. गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग अ सिंगल बॉन्ड. ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कि सिंगल बॉन्ड हमको देखने के लिए मिलता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. तो इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन. इनके बीच में हमको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है. उसके बाद डबल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल हो जाएगा ऑक्सीजन. इसके बीच में हमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड देखने के लिए मिलता है. अ कंपाउंड कंटेनिंग अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, तो नाइट्रोजन, इसके बीच में हमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है. फिर है क्वेश्चन नंबर 4, अ कंपाउंड कंटेनिंग एन आयनिक कंपाउंड, तो सोडियम क्लोराइड, क्योंकि ये हमें आयनिक कंपाउंड देता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 20, दीज क्वेश्चंस आर फिलअप्स. तो ये फिलअप्स तो बड़े आसान हो जाते हैं. फर्स्ट वाला है, टू एटम ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल. 2 एटम जो सेम है, जैसे हाइड्रोजन सेम है और ये मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो जब सेम आपस में मिलते हैं तो किस तरह का बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट. द बॉन्ड बिटवीन देम इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड. तो उनके बीच में जो बॉन्ड हमको देखने के लिए मिलेगा वो होगा आपका कोवेलेंट बॉन्ड. उसके बाद है सेकंड, 2 क्लोरीन एटम कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल. 2 क्लोरीन एटम आपस में मिलके बने हैं, तो उनके बीच में सेम है, तो क्या आएगा, कोवेलेंट बॉन्ड ही आपका आने वाला है. फिर थर्ड है आपका, इन फॉर्मिंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल बन रहा है, डैश इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड
बाय ईच ऑफ द ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पे ईच बोला है। इन फॉर्मिंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय ईच एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो कितना आएगा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आने वाला है। फिर है फोर्थ, इन फॉर्मिंग नाइट्रोजन मॉलिक्यूल डैश इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बाय ईच एटम। नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो एक नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा क्योंकि उसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो यहाँ पर आएगा 3 इलेक्ट्रॉन्स। फिफ्थ है आपका द नंबर ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इन C2H2 मॉलिक्यूल्स आर। देखिए C2H2 मॉलिक्यूल अगर हम देखते हैं तो देखिए हम यहाँ पे C2H2 मॉलिक्यूल का पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर हम देखेंगे। क्योंकि ये इसके पास आउटरमोस्ट शेल में ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, 3 बचे तो ये आपस में करेगा। तो देखिए इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनता हुआ हमको इसका नजर आ रहा है। 4 हो गए, ये एक कर रहा है तो डुप्लेट पूरा, और ये एक, और यहाँ पर भी आपका एक हाइड्रोजन है तो इसमें भी डुप्लेट पूरा। यहाँ ऑक्टेट आपका कंप्लीट दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये जो एक लाइन है इसको हम सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। तो एक सिंगल बॉन्ड ये है, एक सिंगल बॉन्ड ये है और एक सिंगल बॉन्ड ये है। ये जो है ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, इसको पाई इलेक्ट्रॉन भी, पाई बॉन्डिंग भी बोलते हैं। ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसको भी पाई बोलते हैं। तो देखा जाए तो 1 2 3 सिंगल बन रहे हैं। इन द नंबर ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इन C2H2 आर 3। उसके बाद 6 मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड आर जनरली हाई, कोवेलेंट बॉन्ड से हाई होते हैं देन दोज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। तो यहाँ पर मैंने जो शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ सॉल्व कर दिए हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को विद योर फ्रेंड शेयर करना ना